नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो स्वामी जी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य। हम सब अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और सफलताओं की बुलंदियों को छूते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी जो सफलता हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है ये हमें भी नहीं पता। कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं। ज्योतिष क्षेत्र में काल सर्प दोष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में भी काल सर्प दोष होता है उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एस्ट्रो एक्सपर्ट आचार्य के.एन. जोशी जी, जो आपको काल सर्प दोष के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आपके घर में किसी को भी काल सर्प दोष है तो इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार आचार्य जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो स्वामी जी पे। काल सर्प दोष क्या होता है? धन्यवाद आदित्य जी, पुनः एक बार अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए। ये काफ़ी स्पेशल आपका क्वेश्चन है जी बिल्कुल। कि काल सर्पदोष क्या होता है। काल सर्पदोष वस्तुतः एक जन्म कुंडली में स्थित जो ग्रह होते हैं जी। उनकी एक स्पेशल कंडीशन है। ठीक है। जब आपका चार्ट क्रिएट होता है जी। तो उस चार्ट में कई कई प्रकार के टाइप के योग बनते हैं। योग माने के जैसे कि 12th हाउस है कुंडली के अंदर और 9 प्लेनेट है, जी। 9 ग्रह। तो 12th हाउस के अंदर 9 प्लैनेट्स के जो जो अलग अलग उनके डिजाइन बनते हैं एज पर आपके, मतलब एक सिंपल यदि थिंग्स है तो जो अलग अलग डिजाइन बनते हैं 12 के अंदर 9 के, तो उसमें ही एक विशेष कंडीशन बनती है कि जिसके अंतर्गत जो हमारे 12 घर होते हैं उन 12 घरों के अंतर्गत क्या होता है कि सारे ग्रह तो एक तरफ हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और एक तरफ होते हैं राहु और केतु, मतलब वन साइडेड सारे प्लेनेट होंगे और वन साइडेड राहु और केतु। इसको आप सरल भाषा में इस तरीके से समझिए जी कि राहु के 7th हाउस में ही केतु हमेशा होता है। तो दर्शकों, आप कुंडली में देख रहे होंगे कि जो काल सर्पयोग की स्थिति इस प्रकार से होती है। आगे आप देखिए स्क्रीन में ये जो पोजीशन बन रही है, ठीक यही काल सर्प दोष की अलग अलग टाइप से स्थिति कुंडली में होती है। मान लो राहु यदि 1 पे है तो केतु 7 पे होता है। ठीक है। राहु यदि 2 पे होगा तो केतु 8 पे होगा। अब कंडीशन क्या बनती है कि जो राहु है 1 पे, केतु है 2 पे, अब सारे प्लेनेट या तो 12 से लेकर के और 9 के बीच है या फिर इधर जो है 2 से लेकर के 6 के बीच है। ठीक, इस प्रकार की जब कंडीशन कुंडली में क्रिएट हो जाती है तो उसको ही काल सर्प दोष ज्योतिष की भाषा में कहते हैं। ठीक है सर जी। सर, काल सर्प दोष होना सही है या गलत है? बिल्कुल, ये बड़ा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल सर्प दोष सही है या गलत। देखिए, कुंडली में जो अलग अलग ग्रहों की पोजीशन बनती है वो कई बार पॉजिटिव होती है, कई बार नेगेटिव होती है। कुल मिलाकर के ये ग्रहों के आकलन के ऊपर होता है। काल सर्प दोष जो कुंडलियों में पाए जाते हैं वो अलग अलग 12 प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग नेम भी हैं। तो बहुत सी कंडीशन में वो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और बहुत सी पोजीशन में वो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। कुछ कंडीशन में काल सर्प दोष व्यक्ति को बहुत सीरियस बनाता है, अपने जुनून को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के। बिल्कुल। लेकिन यदि वह पॉजिटिव टारगेट को लेकर के जा रहा है तो बहुत अच्छा है, और यदि वह कहीं नेगेटिव टारगेट को लेकर के गया तो बहुत बुरा भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन इसमें आ जाती है। ठीक। आचार्य जी, काल सर्प दोष कब बनता है हमारी जिंदगी में? देखिए आदित्य जी, एक अकेला काल सर्प दोष नहीं होता। कुंडली में बहुत प्रकार के योग, 1000 टाइप के योग और इतने ही दोष कुंडली के अंतर्गत होते हैं। हमारी कुंडली में? किसी की भी कुंडली में। अच्छा, किसी की भी कुंडली। ठीक है। वो अलग अलग ग्रहों की पोजीशन के कारण बनते हैं। जो आपका कुंडली है वो है वस्तुतः क्या है, जिस टाइम पर आप पैदा हुए हो उस समय का पूरा ब्रह्मांडीय एक फोटो हमारी कुंडली होती है। उस समय ग्रहों का जो भी कंडीशन है, जो भी पोजीशन है, वो कुंडली के अंदर दिखाई देती है। जिस प्रकार से आप अपना कोई एक्सरे करवाएं या फिर अपनी ब्लड रिपोर्ट कराएं तो उसमें आपको जो कुछ भी दिखता है पोजीशन, वैसे ही ग्रहों की जो पोजीशन जिस समय आप इस संसार में आए हैं उस समय की पोजीशन हमारी कुंडली होती है। अब कुंडली में काल सर्प योग भी होता है, कुंडली में मांगलिक दोष भी होता है ना।
कुंडली में जो है कि केमद्रुम योग भी होता है जी, नीच भंग योग भी होता है, कई प्रकार के राज योग भी होते हैं। तो जो कुंडली में काल सर्प योग का बनना है वो वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि हमारा जो जीवन है जी, वह अच्छा होगा या बुरा होगा, इस बात का निर्धारण हमारे ग्रह करते हैं। और ग्रह भी इसके अनुसार करते हैं कि आप कब पैदा हुए, आपने क्या कर्म किए, क्योंकि आपके कर्म का फल ही हमारे जो ग्रह होते हैं वो हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, इसमें पूर्व जन्म की अवधारणा रखी गई। बिल्कुल रखी गई ठीक है है। सर। अब हमारे यहाँ क्या ऐसा नहीं कि आप आज जो काम कर लो वही आपको कल ही आपको उसका हाँ। बेनिफिट मिल जाए, बिल्कुल, ऐसा नहीं होता है। मतलब इस प्रकार का जीवन नहीं है कि आपने जैसे आजकल का जो यूथ है उसको क्या आदत है, उसको एक ऐसी आदत है उसको पड़ गई कि जो सही नहीं है। वो सोचता है कि मैंने बिजली का बटन दबाया, लाइट जल गई, जी, बिल्कुल होता मैंने है। मोबाइल ऑफ किया तो ऑफ हो गया, ऑन किया तो, जबकि लाइफ इतनी सरल और इतनी स्पीडिंग नहीं होती है, जी, है ना। आज का फल आपको आज नहीं मिलता एज पर जो जो हमारी नेचर है। नेचर में कभी भी हो टाइम लेती है। हमेशा जो कोई भी अच्छे कार्य होते हैं उसमें टाइम लगता है। तो यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का फल आपको आगे मिलता है। जैसे आपने किसी प्यासे को आप पानी पिला दिया तो अभी कभी तो आपको उसका कोई बेनिफिट हाँ, नहीं ये तो है मिलेगा। सर, अभी तो नहीं मिलेगा, वो नहीं बाद मिलेगा। में ही मिलता है। बाद में मिलता है जी, और बिल्कुल, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। या फिर आपने कोई ऐसा पुअर व्यक्ति है, कोई बलहीन व्यक्ति है, आपने जाके उसको एक चांटा मार दिया, हो जी, सकता है वो आज के आज वो रिएक्ट ना करे या नहीं बिल्कुल। कर पाए, उसको ये लगे कि भाई आप तो बहुत बलशाली हो। लेकिन आपने देखा होगा ना कि रंजिशें हाँ, ये बाद में निकलती है बाद चीजें। में बहुत बिल्कुल सर। कभी बहुत सारा टाइम जाने के बाद ये बहुत चीजें सारा होता है सर, ये तो। निकलती है। जी, तो बिल्कुल, आप जैसे कर्म आपने करे होंगे उसी कर्म का प्रभाव आपके ग्रहों के रूप में आपके जीवन में आता है, वैसे ही आपका ग्रह रिफ्लेक्शन करते हैं, वही आपकी कुंडली में दिखाई देता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपका राजयोग होगा। अब आप बिल्कुल। खुद सोचिए कि जैसे हमारे इंडिया में अडानी फैमिली है, अंबानी फैमिली है, जी, इन परिवारों में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, बिल्कुल अच्छे ही कर्म किए उन हाँ, लोगों ने ये फिर तो। जो पॉलिटिक्स में जो बहुत बड़े जी, लोग बिल्कुल। हैं, उनके घरों में यदि जिन बच्चों का जन्म हुआ है तो कोई ना कोई तो अच्छा कर्म उन्होंने किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक वो लोग हैं जिन्होंने कि ऐसे माँ बाप के घर में जिनका जन्म हो रहा है कि उनको संघर्ष करना ही पड़ेगा, करना ही, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बिल्कुल। नहीं है और फैमिली की कंडीशन, तो ये क्योंकि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसने तो कोई पाप और पुण्य देखा ही नहीं है। नहीं किए हैं, बिल्कुल, लेकिन वो अपने पाप और पुण्यों को अपनी कुंडली में साथ लेके आया है। उसके हाथ की जो रेखाएं होती हैं उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी होती है, उसके जो चेहरे के हाव भाव पोजीशन वो सब उसके साथ ही पैदा हो जाता है। वो बिल्कुल। क्या करेगा, कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा, कौन सी पोजीशन तक जाएगा, कहाँ तक पहुंचेगा, बिल्कुल, वो सब लिखा होता है सब already। कुछ उसके जीवन में पहले से ही लिखा होता आश्रित होता है जन्म पत्रिका के द्वारा। इसी का विश्लेषण जन्म पत्रिका होती है। है। जी, तो कुंडली में काल सर्प योग का आना आपके जीवन के किए गए अच्छे बुरे पहलुओं के द्वारा ही होता है। ठीक सर, ऐसा भी होता है क्या कि काल सर्प दोष से हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि हमने आपको बताया अभी, आपने जो पहला प्रश्न कि क्यों जी। काल सर्प दोष होता है, बिल्कुल सर। तो कुछ विशेष कारणों से ही हमारे जीवन में काल सर्प दोष होता है। हमारे जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं, जो ज्योतिष शास्त्र हैं, उनके अनुसार यह बताया गया कि 3 प्रमुख कारण होते हैं जिनसे हमारे जीवन में काल सर्प योग आता है। सबसे पहला कारण होता है कि पूर्व जन्म में किसी भी जीव की, जी, किसी भी जानवर की आपने अहेतु की हत्या की हो। मतलब आपसे उसको कोई डर, कोई भय नहीं था, उसका कोई आपसे कोई मतलब नहीं था। हाँ, मतलब होता है ना कि सांप किसी को काट दे हाँ। तो अमूमन गुस्से की वजह से आप उसको मार दोगे, वो जी। एक अलग बात है। कभी आपके घर में कोई जानवर घुस गया, जंगली जानवर, तो उसको आप रिएक्ट करोगे, बिल्कुल वो एक करेंगे। अलग बात है, जी, क्योंकि उसने आपके ऊपर हमला किया। अहेतु की हत्या उसको कहते हैं कि उसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था और आपने उसकी हत्या आपने कर दी। उसकी हत्या कर दी। जी, तो इस वजह से काल सर्प दोष होने के चांस, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जीवों के ऊपर दया करने के बारे में बताया है। क्योंकि आप जीवों के ऊपर दया नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई कार्य करेंगे तो इस जन्म का जो काल सर्प वालों से आप पूछ लीजिए कि किस प्रकार की पीड़ा हो नहीं, ये तो है उनके सर। जीवन में है। ये है, मैंने सुना भी है, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई बहुत थी। प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सर। तो वही यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष आता है। सबसे पहला है कि किसी जीव के अहेतु की आपने हत्या की।
उसके बाद आता है कि आपने अपने से बड़ों का निरादर किया हो, अपमान किया हो, अपमान किया हो अपने से बड़ों का, अपने खास करके जो आपके गुरु हैं, माता पिता हैं, है ना, आपके परिवार के बड़े जन हैं, जो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं, जो हमेशा आपका पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, परंतु आप अपने ईगो की वजह से आपने उनका अपमान किया। बिल्कुल, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम। अपने से बड़ों का जो सम्मान करता है, उनको नित्य प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती है, आयु बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और बल बढ़ता है। ठीक है। तो अपने से बड़ों का किसी ने क्या किया हो, अपमान किया हो जी। और तीसरा कारण है कि आपका जो कुल है, जिस कुल में आप पैदा हुए जी, उस कुल में आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा जी, इन 3 पीढ़ियों में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो। अकाल मृत्यु मतलब समय से पहले मरना। मतलब ये होता है कि देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं जी, तो उसका एक टाइम एक्सपायरी डेट होता है, एक एक्सपायरी डेट उसकी जी, बिल्कुल। होती है। वैसे ही जब इंसान इस जीवन में पैदा होता है तो उसकी भी एक्सपायरी डेट है कि 60, 70, 80 के बाद उसकी एक्सपायरी होती है। मतलब लिखा होता है कि इस टाइम के बाद उनको मरना है। बिल्कुल, उतना उसके पास टाइम होता है जी। लेकिन जब कोई व्यक्ति, अब क्योंकि हर जो भी इंसान इस जीवन में है वो एक ऊर्जा का पुंज है, उसके अंदर बिल्कुल ऊर्जा है। जी, बिल्कुल है। अब यदि उसका टाइम 80, 80, 90 या 100 ईयर उसकी एज थी और वो पहले ही उसकी डेथ किसी भी अचानक कारण से हो जाती है, वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, वह व्यक्ति कहीं पेड़ से गिर जाता है, ट्रेन से कटकर मृत्यु होती है, ठीक है, कोई उसको और किसी कारण से शस्त्र से या अन्य किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको ही अकाल मृत्यु कहते हैं। तो मतलब दोनों प्रकार के जो केस हैं, यदि वो आत्महत्या कर लें या फिर किसी वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, यदि 3 पीढ़ियों के अंतर्गत ये चीज होती है, या फिर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, या फिर आपका कोई बुजुर्ग कोई चला गया हो, उसका सही से क्रियाकर्म जो हमारे सनातन धर्म की पद्धति से है वो ना हुए हों, तो उस कंडीशन में कुंडली में काल सर्प दोष आता है। और यदि काल सर्प दोष आता है तो वह जीवन के लिए काफी नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बताया कि अकाल मृत्यु का प्रभाव पड़ता है, तो ये पूरी फैमिली पे पड़ता है या सिर्फ एक पर्सन पे पड़ता है? बिल्कुल, ये आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है यहाँ पर और मुझे अच्छा लगेगा इसका उत्तर देते। आपका जो मैं मतलब समझ रहा हूँ जी, कि जो किसी की यदि डेथ हुई है जी, कोई पितृ है बिल्कुल, या कोई प्रेत आत्मा है जी, तो या कोई भूत है, तो उसका असर पूरी फैमिली के ऊपर पड़ेगा या फिर किसी। तो अमूमन जो देखा जाता है, यही इसीलिए कुंडली का विश्लेषण करना होता है। इस प्रकार की कंडीशन में कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी का इफेक्ट तो पूरी फैमिली के ऊपर ही होता है, परंतु पूरे परिवार के ऊपर उस चीज का इफेक्ट होता है। मतलब घर के जो लोग हैं या चाचा वगैरह, ताऊ सबके ऊपर, जितने उस फैमिली से रिलेट करते होंगे, जिनके साथ भी ब्लड रिलेशन होगा जी, उनके जीवन में वह प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देखो, प्लेनेट उन्हीं को सबसे ज्यादा इफेक्ट नेगेटिव चीजें करती है जिनके ग्रह कमजोर होते हैं। जी, बिल्कुल, है ना। जैसे सूर्य आत्मा का अधिपति होता है जी, यदि सूर्य कुंडली में कमजोर है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक होता है जी, यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपकी थॉट्स अच्छी नहीं होंगी, आपकी हमेशा नेगेटिव थॉट होंगी। पॉजिटिव मतलब कि हमेशा आप जो है किसी भी चीज को क्रिएट नहीं करेंगे, विध्वंसकारी सोच आपकी होगी, है ना। डिस्ट्रॉयर ऐसे लोग होते हैं। मंगल व्यक्ति के शरीर में शरीर का कारक होता है, बल का कारक होता है। यदि मंगल अच्छा नहीं है तो आप बहुत निर्बल होंगे। यही बुध यदि अच्छा नहीं है तो ये सारे जो प्लेनेट हैं, जिस भी व्यक्ति के ये कमजोर होते हैं उसके ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा असर करती है। जैसे कि आपने ये भी अमूमन फैमिलियों में देखा होगा कि किसी परिवार का एक बच्चा, उसको बार बार प्रेत बाधा हो जाती है। हाँ, होता है, ये एक ही को होता है, बिल्कुल एक को ही होता है ना। सही। किसी एक ही बच्चे को बार बार नजर लगती है, भले वो देखने में इतना अच्छा भी ना हो। जी, बिल्कुल, है ना भाई, हो सकता है उसका विटिस कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना सुंदर वो देखने में नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी उसको नजर दोष होता है, बार बार तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ, ये तो होता है सर, ये तो देखा है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत बीमार पड़ते हैं जी, उनको खांसी जुकाम कुछ ना कुछ उनको लगा बीमारी लगी रहती है। बिल्कुल, इसका कारण यदि हम किसी के पास जाते हैं, कोई वैद्य डॉक्टर होगा तो यही कहेंगे इनकी इम्यूनिटी कमजोर है जी,
परंतु वस्तुतः वो इसलिए होता है क्योंकि उनके जो ग्रहों की जो पावर होती है वो कमजोर होती है। ग्रह उनको उतनी ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका सूर्य खराब होता है, मंगल खराब होता है। अब देखिए जो चार्ट की जो कंडीशन है उसमें आपका एक ग्रह आपका डाउन हो सकता है, जैसे मंगल, सूर्य अच्छा नहीं है या चंद्र अच्छा नहीं है, तो यदि एक डाउन है तो दूसरे भी तो प्लेनेट है ना, वो उसकी चीज को संभाल लेते हैं। लेकिन काल सर्प दोष की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काल सर्प दोष किसी एक प्लेनेट को डाउन नहीं करता है, क्योंकि राहु एक तरफ है, दूसरी तरफ केतु, उसके पीछे सारे प्लेनेट हैं। तो इसका मतलब उसने सूर्य को भी डाउन कर दिया जी। उसने चंद्र को भी डाउन कर दिया, उसने बुध को भी डाउन कर दिया, उसने बृहस्पति जो कि ज्ञान के देवता उनको भी डाउन कर दिया, सभी को डाउन कर दिया। उसने सारे प्लेनेट की पावर को डाउन कर दिया है। राहु वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में हमारा जो सनातन ज्योतिष है, जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है, राहु कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है कि जो उसका कोई प्रमाण नहीं है जी। माने कि राहु की कोई पोजीशन नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है वो। राहु एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट पावर है, वो दिखता नहीं है। बिल्कुल हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा की छाया ही राहु है और केतु है। तो मैग्नेट कितना पावरफुल होता है आप जानते हैं। बिल्कुल सर, है ना। और हमारी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो मैग्नेट पावर से ही चल रहा है जी। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, ये मैग्नेट की ही पावर है। बिल्कुल सर, ये तो है। तो राहु एक मैग्नेटिक प्लेनेट है, वो जो है एक हिसाब से सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति की जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेता है। और जब आपके प्लेनेट ही नेगेटिव हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको हर एक जगह पर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल सर। सर जो काल सर्प दोष है इसका प्रभाव कितने टाइम तक रहता है? बिल्कुल अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए काल सर्प दोष जो कुंडली में होता है उसकी एक्टिव होने का भी एक समय होता है, उसका विश्लेषण जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं आपकी कुंडली से ही कर सकते हैं जी, है ना। तो काल सर्पयोग जैसे कि हमने पहले कहा कि वो 12 प्रकार के होते हैं, उनके एक्टिव होने का भी एक टाइम होता है और इनएक्टिव होने का भी एक टाइम होता है। काल सर्पयोग कभी भी जीवन में लाइफ टाइम नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि जो हमारा संसार चक्र है ईश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो परिवर्तनशील है जी। तो ये नहीं किया जा सकता है कि नहीं भैया ये तो अब इसके प्लेनेट तो खराब है तो ये तो लाइफ टाइम खराब ही, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, है ना। समय एक चक्र की भांति होता है, जैसे गाड़ी का टायर होता है जी। तो यदि वो पॉजिटिव होगा तो फिर कभी नेगेटिव भी होगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव भी होगा। बिल्कुल होगा। तो हमने अमूमन कई कुंडलियों में देखा है कि काल सर्प योग की प्रारंभ होने के अवधि अलग अलग होती है जी। और हमने ये भी देखा है कि देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, तो एक समय की अवधि तक तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब माँ बाप, परिवार, फैमिली सब कहते हैं ये तो बहुत ब्रिलियंट करेंगे, हाँ होता है, बहुत आगे बढ़ेंगे, आगे तक जाएंगे वो। उनके आप देखें उनके 10th में, +2 में उनके मार्क्स इतने अच्छे होते हैं। शुरुआत में जो स्कूलिंग उनकी होती है बेसिक या फिर मिडिल, दोनों में वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सर्टन जैसे ही 15, 14, 16, 18 से काल सर्प दोष उनकी कुंडली में एक्टिव हो जाता है, जिन बच्चों के बारे में लोग बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं, वही पूरा नेगेटिव रोल में आ जाते हैं। उनका जीवन पूरा 360 डिग्री तक घूम जाता है। ये तो है सर, होता है ये चीज, तो ये तो हुआ भी है, पूरा परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं अरे भाई ये तो बच्चा इतना अच्छा था, ये कैसे कार्य कर रहा है। तो एक समय होता है जब काल सर्प दोष एक्टिव होता है। कईयों की कुंडली में स्कूलिंग के बाद, कईयों के 15, 16 जो ये टाइम है जब हमारा चेंज का होना समय होता है, उस समय पर ये एक्टिव होता है। और एक अमूमन ऐसा कहा जाता है कि 32, 35, 39, 40 यहाँ तक उसका मेन प्रभाव होता है। कुल मिलाकर के लाइफ का, मनुष्य की लाइफ का जो पहला इम्पोर्टेंट जो पिलर है उसको वह खत्म कर देता है। क्योंकि आपका 35, 40 तक ही आपका मैरिज, बिल्कुल आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, आपका करियर, ये सारी चीजों का समय दर्शकों होता है, ठीक है। और यहाँ तक इन सब चीजों को वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव प्रभाव देता है। और उसके बाद तो आप फिर समझ सकते हैं फिर लाइफ क्या है। बिल्कुल सर, यदि 30, 35, 40 तक यदि आपने अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं किया है, आपने एक सही रीच नहीं पकड़ी है, सही गति आपने नहीं पकड़ी, तो फिर आप टारगेट को नहीं कंप्लीट कर सकते। अब सर हुआ ये था कि जैसे एक मेरा फ्रेंड है उसको काल सर्प दोष था, तो उसको तो शंकर भगवान की पूजा करने के लिए बोला गया था। तो सेम शंकर भगवान की ही पूजा की जाती है क्या काल सर्प दोष में? बिल्कुल ये सही है कि देखिए ऐसा ना कि भगवान शंकर और माँ पार्वती ऐसे देवता बताए गए हैं कि भगवान शंकर ने विष पी लिया था जी। बिल्कुल, समुद्र मंथन का टाइम पे इसको रिलेट किया जाता है जी कि भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं कि उन्होंने जो है कि अमृत देवताओं को दान में दिया और विष स्वयं खुद पी लिया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं जी। बिल्कुल। तो
किसी के भी जीवन के जो दोष हैं, मात्र एक काल सर्प दोष नहीं, जिनके जीवन में जो भी दोष है, क्योंकि भगवान शंकर किसी को ये कहते ही नहीं कि तुम जाओ, है ना, वो जो जितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव जो प्रकृति इस दुनिया में है वो उन सब का रक्षण करते हैं, उनको पॉजिटिव ले जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का एक स्वरूप ज्ञान स्वरूप भी है जी। तो यदि आप उनका पूजा करते हैं, उनके पास जाते हैं, तो जो आपकी नेगेटिविटी है वो निकल जाती है और पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए जो है अमूमन अधिकतर काल सर्प दोष से जो लोग दुखी होते हैं उनको भगवान शंकर के मंदिरों में, उनके ज्योतिर्लिंगों में या फिर उनकी पूजा करने के लिए ही कहा जाता है। बिल्कुल सर जी ठीक है सर, अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को दी, डेफिनेटली उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अब हमारे दर्शकों को आप ये बताओ कि काल सर्प दोष से हम बच कैसे सकते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपके दर्शकों का जो कि वो हमें टाइम देते हैं, बिल्कुल, और हमें सुनते हैं। और जी, तो आपका जो प्रश्न है कि काल सर्पदोष से कैसे बच सकते हैं, देखिए काल सर्पदोष कुछ नहीं है। काल सर्पदोष एक जो हमारे पूर्व जन्मकृत पाप कर्म है उसका ही एक औरा एक इफेक्ट है, और कुछ भी काल सर्पदोष नहीं है ना। और हमेशा ये कहा जाता है कि हीरे की काट हीरा ही होता है। बिल्कुल सर, लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता जी, है ना। बिल्कुल। तो यदि नेगेटिविटी है हमारे जीवन में तो उसको हम पॉजिटिविटी से ही डाउन कर सकते हैं जी, है ना। हमें उसके लिए कुछ रूल्स हमें अपने काल सर्प दोष मेनली क्या करता है कि आपको डिसिप्लिन में नहीं आने देता। हाँ, ये तो है। हमने अधिकतर देखा है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, एक तो बड़ा आलसी होता है ठीक है? ये तो है सर। सुबह उठने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, ठीक है। जो नेगेटिव चीजें हैं जैसे बहुत शराब पीना जी, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नाइट लाइफ को बहुत अट्रैक्शन उनके जीवन में होता है। नाइट लाइफ एंजॉय करता है वो बहुत ज्यादा। बहुत स्पीड से धन कमाना, इसलिए उनके साथ बहुत ज्यादा धोखे भी होते हैं जी। लोग उनको लालच देते हैं कि भाई ये करो, यहाँ पैसा डालो, यहाँ इन्वेस्ट करो, इससे तुम्हें इतना बेनिफिट होगा। उससे उनको भी और उनके माँ बाप को भी बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो मुख्य रूप से जिन व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिनरी को नहीं अपना पाते, डिसिप्लिन नहीं होता है। और इसको हम काउंटर करते हैं डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में मेंटेन करके। यदि काल सर्प योग यदि आपकी कुंडली में है, आपकी कोई भी एज है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग गया कि भाई काल सर्प दोष मुझे इफेक्ट कर रहा है, आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को लाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा नेचुरल उपाय है कि इसके लिए कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कोई स्टोन पहनने की। आप अपने जीवन में लेकिन वो लाना बड़ा कठिन है। बिल्कुल सर, नहीं हो पाता। ठीक है ना, क्योंकि हो नहीं पाता है जी, नहीं हो पाता, ये तो पता है। तो इसके लिए एक विशेष उपाय होता है काल सर्प दोष से बचने के लिए कि आप अपने एक टाइम आप फिक्स कीजिए पर डे का, एक समय आप फिक्स कीजिए कि भाई इतने बजे तक मैं उठ जाऊंगा, इतने बजे, भले ही आप कितने बजे उठते हो, और एक समय के लिए नियत 9 बजे तो 9 बजे, 9:30 तो 9:30, 10 बजे तो 10 बजे आप उस समय कहीं मंदिर में जाएं, अपने घर के किसी जगह पे मंदिर बना दीजिए पूर्विष्ट में। तो आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाते हुए आप किसी मंदिर जा सकते हैं। तो वहां पर आपको जो कुछ भी आपको आता है, आपको हनुमान चालीसा आती है तो आप वो पढ़ लीजिए जी, आपको गायत्री मंत्र आता है तो आप वो पढ़ लीजिए, आपको ओम नमः शिवाय मंत्र आता है तो आप वो पढ़ लीजिए। जो कुछ भी आपको आता है आप अपने जीवन में एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि मुझे इस टाइम पर मुझे मंदिर जाना है, इस टाइम पर मुझे ये पॉजिटिव वर्क करना है जी। यदि आप इसको कंटिन्यूअस 3 महीने तक लगातार कर लेते हैं तो काल सर्प दोष का इफेक्ट आपके जीवन में 100% से घट करके 50% ही रह जाएगा। यदि आप इसको आप 1 साल तक आप लगातार कर दें तो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में 0 प्रभाव दिखा पाएगा। लेकिन इसमें इस बात का मेन महत्व है कि इसमें आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, कंटिन्यू जाना है। आपको जाना है तो जाना जरूरी नहीं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मीन्स ये कि आपको एक समय से उठना है, एक समय से रेडी होना है और ये आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। इससे आप काल सर्प दोष को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष आ ही गया है तो आप जो है कि अपने किसी जानकार जो वैदिक कर्मकांड के विद्वान ब्राह्मण हो उनके द्वारा आप काल सर्प दोष की शांति भी करा सकते हैं। आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं, वहां पर आप प्रॉपर 3 डेज का जो है जो इसके 3 प्रकार के ही विधान काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए होते हैं। उसमें त्रिपिंडी का श्राद्ध होता है, उसमें नारायण नाग बलि होती है और काल सर्प दोष की शांति होती है। तो ये तीनों चीज आप करा सकते हैं।
आप महाकालेश्वर में भी जाकर के भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से भी होता है, या फिर महाकाल मंदिर के ऊपर जो है भाद्रपद नाग पंचमी को आप जो है कि महाकाल के मंदिर में जाकर के वहां पर एक चंद्रमौलेश्वर जी का मंदिर है जो कि महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर ही जो है कि तल पर है, वहां पर आप उनके दर्शन करने से भी काल सर्प दोष से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी सुनकर। अब मेरा एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है मेरे दर्शकों के लिए कि क्या काल सर्प दोष को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है, परमानेंट के लिए? सर देखिए, काल सर्प दोष से हमेशा की मुक्ति का तो कोई समाधान शास्त्रों में वैसे नहीं है। बिल्कुल, हमेशा से मुक्ति यही है कि आप पॉजिटिव करते रहो तो वो आपसे दूर रहेगा। जैसे ही आप नेगेटिव में आ जाओगे तो वो फिर से प्रारंभ हो जाएगा। बस इसका एक वही है कि ये एक एज पे प्रारंभ होता है, एक एज पे 35, 32 के बाद और अंतिम 40 के बाद ये बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये पॉजिटिविटी देता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यदि उसके बाद किसी अच्छे ग्रह की दशा आपकी कुंडली में चालू नहीं हुई तो फिर ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं नाश ही कर देता है, आपके जीवन को कहीं ना कहीं वो दुष्प्रभाव ही कर लेता है। तो काल सर्प योग को कुंडली से डिलीट करने का कोई उपाय नहीं, सिवाय आप इसके लिए पॉजिटिव करते रहें, पूजा करते रहें, कर्म के ऊपर आप ध्यान दें। कर्म प्रभाव विश्व करी राखा, जो जस करें तस फल चाखा वाली बात है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छा फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये था आज का पॉडकास्ट काल सर्प दोष के बारे में। आचार्य के.एन. जोशी जी से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। आई होप ये सब चीज़ें आपको भी अच्छी लगी होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। धन्यवाद आप सभी का।